प्रश्न है कि कर्ज से कैसे मुक्ति मिले, कर्ज को कैसे चुकाया जाए। हम विचार करें, कर्ज भी किसी दूसरे ने हम पर कोई दिया नहीं, अर्थात कर्ज भी कोई प्रारब्ध अनुसार हमें नहीं मिला है। हमारे व्यवहार से और हमारी परिस्थिति के कारण हमने ऋण लिया है, उसी को हम कर्ज कहते हैं। तो कर्ज जिस प्रकार लिया जाता है उस प्रकार देना भी चाहिए, परंतु प्रयत्न करने के पश्चात भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। किसी परिस्थिति के कारण ऐसी जीवन में परिस्थिति आई कि कुछ धन उधार लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा, और हमने क्या विचार किया था कि हम प्रयत्न कर धन अर्जित करेंगे और उस अपने ऋण को लौटाएंगे, चुकाएंगे, परंतु हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसके पश्चात भी कर्ज ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है। तो उस निमित्त शास्त्रों के अनुसार और विद्वान जनों के अनुसार कुछ उपाय हम अपना सकते हैं जिससे वह कर्ज अति शीघ्र चला जाए। तो पहले उपाय को अपनाएं कि हम अपनी घर में जिस भाई ने ऋण ले रखा, अपने हाथों से लिया है, वह भाई अपने हाथों से इन उपाय को करे तो बहुत लाभ है। तो वह भाई अपने घर में या अन्य कहीं बाग बगीचे में, जिससे वह सुरक्षित रह सके, कुछ ऐसे पौधों को लगाए जिससे उसके जीवन में जो तरक्की के मार्ग हैं वह खुले और जो ऋण है वह भी धीरे धीरे सब चला जाए। तो उन वृक्षों में सर्वोत्तम है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट की बेल को वह अपने घर में लगाए, और मनी प्लांट की बेल को हमेशा एक चीज विचार करते हुए कि ये ऊपर की ओर ही बढ़नी चाहिए, तो उसका ध्यान रखें और पीले पत्तों को टूटने से पहले, टूटकर गिरे उससे पहले अपने हाथों से हटा देना चाहिए, और उसमें जल भी पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए। तो मनी प्लांट लगा सकते हैं। दूसरा, अशोक का जो पौधा है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट भी 12 महीने हरा भरा बना रहता है। यदि मनी प्लांट की केयर की जाए तो वह 12 महीने हरा भरा बना रहता है, उसको धूप की भी आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी ग्रीष्म गर्मी तो चाहिए, पर अति धूप से मिले नहीं। इसी प्रकार सदाबहार का पौधा जिसपे पिंक रंग के फूल खिलते हैं वह भी सर्वोत्तम। और अशोक का वृक्ष यदि संभव हो तो घर में भी लगा सकते हैं। अशोक का वृक्ष भी सदाबहार की तरह खिला रहता, पत्ते हमेशा रहते हैं। तो यदि हम इन तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष का भी रोपण करते हैं, लगाते हैं, और वो दिनों दिन बढ़ रहा है, तो मन में ये विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार ये वृक्ष बढ़ रहा है उसी प्रकार मेरा ऋण भी समाप्त हो जाएगा और मेरे जीवन में भी खुशहाली आएगी। तो अपने हाथों से इन 3 वृक्ष में से किसी एक वृक्ष को भी वह व्यक्ति लगा सकता है। दूसरा उपाय, हम अपनी रसोई में, जो माताएं हैं जिस घर पे ऋण है उस घर में रसोई भी अवश्य होगी जहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, भोजन बनता है, तो उस रसोई में एक मिट्टी का पात्र हो, और उस मिट्टी के पात्र में हम गंगा जल को भर सकते हैं। गंगा जल नहीं है तो सिंपल जल उसमें हम भरें, और भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी सहित श्री गणेश जी विराजमान, माता लक्ष्मी सहित गणेश जी उस सिक्के में अंकित हो, उस सिक्के को रखकर जल उसमें भरें, और उस जल को रसोई की ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप न आए। फिर उसको 1.25 महीने के अंतराल में उस जल को बदलते रहें। 1.25 महीने के अंदर उसको जल को किसी बगीचे में या अन्य कहीं पाव नहीं आना चाहिए, वहां पर डालकर पुनः दोबारा भरें। तो यदि हम इस क्रिया को अपनाते हैं तो जल में देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा सुना है, माना गया है। जब लक्ष्मी जी सहित गणेश जी
उस जल के कलश में निवास करेंगे। रसोई अन्नपूर्णा का घर है। अन्न अर्थात धन। पहले अन्न से ही समस्त वस्तुएं खरीदी जाती थी, अनाज ही दिया जाता था और अनाज ही लिया जाता था। ऐसे भी गांव में देखा गया है। तो अनाज अर्थात धन, जब उस जगह माँ लक्ष्मी जी गणेश जी विराजमान रहेंगे तो धीरे धीरे उस घर पर जितना ऋण है वो सब समाप्त हो जाएगा, ऋण से छुटकारा मिलेगा। ऋण भी एक बीमारी है, कर्ज, जो धीरे धीरे मानव को, मनुष्य को तोड़ता है, उसकी विल पावर को कमजोर करता है। तो ऋण जिसके सर होता है वो भाई सही से अपने जीवन में न तो कोई खुशी का सुख ले सकता है, उसके जीवन में तो दुख ही दुख बना रहता है। तो ऋण एक बीमारी है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को तोड़ती है, उसकी विल पावर को कमजोर करती है। तो इस दूसरे उपाय को हम अपनाएं, इससे कर्ज अति शीघ्र नष्ट होगा। तीसरे उपाय को हम देखें। तीसरे उपाय में हम विचार करें अतिथि देवो भव, कि जिस घर में अतिथि आते हैं, अतिथि अर्थात बिना तिथि के आने वाले व्यक्ति, जो निश्चित कभी समय पे नहीं आएंगे। पहले कोई ऐसे कोई टेलीग्राम फोन करके तो आते नहीं थे अतिथि, जो मेहमान थे, और न ही वे किसी निश्चित समय पे जाते थे। तो इसी को अतिथि कहा गया है, जो अपनी मर्जी से, इच्छा से आए और अपनी इच्छा से जाए, और उसको उस घर में आदर सत्कार, मान सम्मान, भोजन सब कुछ मिले। तो जो भी हमारे घर में अतिथि आते हैं या कोई याचक भी आता है, उसको हम भोजन भी कराएं और उस भोजन में मीठी वस्तु उसको अवश्य खिलाएं। कौन सी देव शक्ति न जाने हमारी परीक्षा लेने आई, क्योंकि परीक्षा हमेशा अनुकूल समय में नहीं होती। जब सारा समय अनुकूल चल रहा है तब परीक्षा नहीं होती, परीक्षा प्रतिकूल समय में होती है। कष्टकारक समय जब आता है ना, तो तभी सभी देवता परीक्षा लेने आते हैं। तो कौन सी वह देव शक्ति हमारी परीक्षा लेने आई। इसलिए याचक को और अतिथि को सम्मान देना चाहिए। कुछ भी भोज्य पदार्थ, खाने संबंधी वस्तु उसको अवश्य देनी चाहिए। इससे हमारे घर में धन में वृद्धि होती है और जो कर्ज है वह भी अति शीघ्र समाप्त हो जाता है। चौथे उपाय में हम देखें कि जो कर्ज हमने ले रखा है उसको भी लौटाने का एक टाइम निर्धारित करें। धीरे धीरे जैसे हम चुका रहे हैं, बहुत सारा कर्ज है तो कुछ उसको थोड़ा थोड़ा भाग कर वो लौटा रहे हैं, तो वो भाग को भी दिन निश्चित करें कि शुक्ल पक्ष में जो मंगलवार की तिथि आती, निश्चित तो उसी दिन करें कि संध्या काल से पहले, मंगलवार में शुक्ल पक्ष तिथि में जो मंगलवार आते हैं उन मंगलवार में संध्या काल से पहले हम वह ऋण को दें। तो जिस प्रकार हम वो ऋण देते हैं तो भाग्य अनुसार, प्रारब्ध अनुसार हमें और मिलता है। तो मंगलवार को शुक्ल पक्ष में हमें अपने कर्ज को देना चाहिए, चुकाना चाहिए। इससे देवताओं की कृपा भी होती है। पांचवें उपाय में हम विचार करें। विचार अर्थात बाह्य पक्ष को भी देखें। कर्ज कैसे होता है कि हम अपनी आय को देखें। हमारी आय मात्र 25,000 है या 30,000 है और हमारा खर्च कितना है। यदि खर्च हमारा आय से अधिक होगा तो क्या होगा, कर्ज होगा। हम इधर से किसी अन्य से लेकर अपने खर्च को वहन करेंगे। तो हम देखें जितनी हमारी आय है हमारा खर्च भी उसके अंदर होना चाहिए, अर्थात उससे आधा होना चाहिए। जितना आय है उससे आधा हमारा खर्च होगा तो जीवन में कभी ऋण ही नहीं होगा। तो इस पक्ष को भी हम देखें, हम प्रयत्न करके अपनी आय को बढ़ाएं और खर्च को कम करें। दिखावे की दुनिया से हम बचें। आज दिखावा चल रहा है। एक पिता ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में अपनी बेटी का विवाह किया,
आप पड़ोस में रहने वाला दूसरा पिता ने सोचा कि अमुक भाई ने इतने सुंदर रेस्टोरेंट में अपनी बेटी का विवाह किया है और वह भी मेरा पड़ोसी, तो मैं उससे थोड़ा कम थोड़ा ना हूं, मैं भी करूंगा। उस भाई की सामर्थ्य नहीं थी, उसने कर्ज लिया और कर्ज लेकर उसी रेस्टोरेंट में विवाह किया। तो इसको कहते हैं दिखावे का कर्ज। तो इस दिखावे के कर्ज से हमें बचना चाहिए। अब क्या हुआ, एक भाई की तो सामर्थ्य थी, उसने खुशी से किया, दूसरे ने कर्ज लेकर किया, तो क्या हुआ, जीवन में दुख मिला या सुख मिला? एक दिन की खुशी के लिए कि हाँ अमुक ने भी अच्छे रेस्टोरेंट में विवाह किया, पर जीवन में क्या आया, कर्ज हो गया, दुख मिला। तो इस दुखावे की दुनिया से हम बचें, अपनी आय अनुसार हम अपने खर्च को करें और जितनी आय है उससे आधा हमारा खर्च होना चाहिए। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।